Good evening, sir. You are live on Facebook and Insta. Insta. नहीं? Oh, yes, Insta. Again problem? Wi-Fi बंद था. Sorry. हो गया इंस्टा? Insta going. Yes, Insta on. हाय फ्रेंड्स, अपोलोजाइज. आज जो बारिश हुई 2-3 दिन से टेम्परेचर काफ़ी डाउन आ गया. अपोलोजाइज, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, लेकिन ड्यूटी तो देनी है. 1 घंटा जो है अभी. तो फ्रेंड्स, आज हमारा गेस्ट है Body X. बॉडी एक्स. फीमेल है ये, और ये एक आप कह लो कि बहुत अच्छे गार्ड डॉग होते हैं माय फ्रेंड. और मास्टिफ ब्रीडों में है, जाइंट ब्रीडों में है, इनका नाम आता है. और उनका बॉडी वेट 50-70 तक, और कभी कभी इससे ज़्यादा भी चला जाता है. बड़े घरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. एंड आप कैसे कह लो कि छोटे घरों में रखना थोड़ा सा टफ है आपके लिए. थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी. लंबी वॉक की डिमांड करते हैं. बाल बहुत छोटे होते हैं, ज़्यादातर इसी कलर में होते हैं. और ये इनका फेस काफ़ी ग्रो कर जाएगा. अभी तो है छोटा सा ही, फीमेल है. तो मेल का बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा हैवी होता है इससे. और अभी इसकी एज भी बहुत कम है. ओके कॉपरेट. ओके फ्रेंड, देन ओके, स्टार्ट द शो. करण सर. Hi sir. Good evening. गुड इवनिंग टू माय फ्रेंड. पग फीमेल चाहिए? पग फीमेल मिल जाएगी फ्रेंड. इस समय उसका प्राइस कुछ 8 से लेकर 12 के बीच घूम रहा है, डिपेंड साइज के हिसाब से. ओके. हेलो सर, कैसे हो? ग्रेट सर, ग्रेट. बोला शोला के प्रोडक्ट के बारे में बताइए. माय फ्रेंड, आपको बहुत जल्दी एक वीडियो मिलेगा एंड पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन. हम स्टेप बाय स्टेप डॉग के एवरी सिंगल जो भी प्रोडक्ट होंगे उस पर जा रहे हैं. लेकिन स्टार्टिंग अभी फर्स्ट स्टेप लिया है हमने, और आपको वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी माय फ्रेंड, और डिटेल में इंफॉर्मेशन भी. Which is best body gainer for Rottweiler? माय फ्रेंड, देखो, सप्लीमेंट की अगर बात करें या बॉडी गेनर की बात करें, ये किस कंपनी का सूट करता है उस पर ज़्यादा ये सब चीज़ें डिपेंड होती है माय फ्रेंड. वो ज़्यादा मान लीजिए कि आपका डॉग टेस्ट भी किस कंपनी का खाना पसंद करता है. फीड, सप्लीमेंट और बॉडी गेनर. बीफर का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है. बुली प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं. आप कह लो कि एक्टेक कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है. सभी चीज़ें हैं. हम अपने भी कुछ प्रोडक्ट ला रहे हैं, वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे. और बाकी छोटा पैकेट या छोटा कोई बॉक्स है, या जो मिनिमम क्वांटिटी होती है, आप उससे एक बार स्टार्ट करके देखें. बॉडी गेनर का रिजल्ट अगर आपको प्रॉपर ना मिले तो उसके 2-3 कारण होते हैं. एक होता है कि सबसे बड़ा कारण है कि क्या वो सूट नहीं किया शायद हमारे डॉग को, काम नहीं प्रॉपर किया. उसके बाद कारण होता है कि डिवॉर्मिंग क्या हमने सही की थी डॉग की क्या. और तीसरा कारण होता है कि क्या हम डॉग को वो सही मात्रा में जो डोज चाहिए बॉडी गेनर की वो दे रहे हैं. ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ओके. हेलो सर, बीगल फीमेल हीट में नहीं आ रही, 10 मंथ की है. कोई बात नहीं सर, यही टाइम होता है 10, 11, 12 या कभी 8. आप डिवॉर्मिंग कीजिए और उसको मल्टीविटामिन देना शुरू कीजिए. सर्दियां हैं, उबले हुए अंडे भी दे सकते हो आप, अगर आपके घर में नॉन वेज अलाउड है तो. सो 2 मंथ ओल्ड डॉबरमैन पपीज का वेट कितना होना चाहिए? कम से कम 5 से 7 के बीच. सर, जीएसडी लॉन्ग कोट हैवी बोन फीमेल एंड रॉटवाइलर फीमेल, शो क्वालिटी, प्राइस विदाउट पेपर. ये कुछ माय फ्रेंड 12, 15, 18 ये कुछ ऐसा है. पेपर कभी उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते. अगर बच्चा बहुत बढ़िया है तो फिर कभी कभी पेपरों वाले बच्चे से भी उसका प्राइस ज़्यादा होता है. तो सर अपने हेलो भाजी, मेरा जीएसटी 3 मंथ आया, वेट 11 किलो. बिल्कुल सर, ठीक चल रहा है. गुड. मेरे पास अर्जेंटीनो के 1 मेल 2 फीमेल हैं. ओके माय फ्रेंड, किसी को अर्जेंटीनो चाहिए तो ये सर जनाब से आप बात कर सकते हो. सर, आई एम बिजी इन ऑफिस बट कैन आई कीप अ डॉग? बिल्कुल सर. आपका घर कितना बड़ा है, या आप उसको कितना समय दे सकते हो?
गुड। बड़ी ब्रीड है, बड़ा ज़्यादा टाइम आपके डिमांड करेंगे आपसे। छोटी ब्रीड आप रख सकते हो जो कि फिर भी सफिशिएंट टाइम तो आपको एक देना ही पड़ेगा ना, जब आप ऑफिस से घर जाओगे। उसके बाद घर में कोई ऐसा मेंबर है जो उसको दोपहर को खाना दे सकता है, तो इट्स रियली गुड, आप बिल्कुल रख सकते हो सर। कुछ सिंगल। हेलो सर, जीएसटी को कितने फीड दें? अब वो 80 डेज का हो गया है, क्योंकि उसका कितना भी दे दो वो खा लेता है। सर इट्स वेरी गुड, डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी है डॉग की। नहीं तो आज आप अभी रुक जाइए 5-7 मिनट, कोई ना कोई ऐसा सवाल आएगा कि डॉग खाना नहीं खा रहा। इट्स अ गुड सर, आपका डॉग खा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है और ग्रो कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रो करना। अगर वैसे तो जब डॉग की अगर आप डिवॉर्मिंग नहीं करोगे तो वो हर टाइम भूखा ही रहेगा, बार बार डिमांड करेगा कि मुझे दो खाना, हर टाइम भूखा ही रहेगा और बार बार पोटी करता रहेगा। अगर आपके ऐसा केस में नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं है। अब डाइजेस्टिबिलिटी हर एक डॉग की अलग अलग होती है। भरपेट खाना दीजिए और बॉडी वेट को जरूर बताइए, तब मैं आपको बता पाऊंगा कि हम कहाँ खड़े हैं। Abhash Sharma, puppy up to 3 months. How much exercise needed for Pitbull? Keep him in his home with doors open. Any problem? नथिंग प्रॉब्लम सर। अगर आप प्रॉपर डॉग को 2 टाइम वॉक दे रहे हो तो वो फिर बाहर की तरफ बहुत कम ही भागेगा, ज्यादातर वो खुश रहेगा कि मैं घर में रहकर ही खुश हूँ। दूसरी रही बात माय फ्रेंड, एक्सरसाइज की बात कर रहे हो, अगर आपने मुझे डॉग का बॉडी वेट बताया होता तो मैं आपको बेटर हेल्प कर पाता। लेकिन अगर अपने हिसाब से अगर 10 kg के आसपास है तो काफ़ी आप लंबी वॉक, रनिंग, उसके साथ बॉलिंग के साथ खेल सकते हो। बॉल फेंकोगे वो लाएगा। अगर 10-12 kg है तो उसी से इस समय उसके मसल बिल्डअप होने या आपको करने हैं तो एक लंबी वॉक या थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम पार्क में उसके साथ खेलना बनता है, तो वो अच्छा एक्टिव और हेल्थी डॉग रहेगा। ओके, सो डोगो अर्जेंटिनो कैसी ब्रीड? डोगो अर्जेंटिनो एक बहुत अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, बहुत महंगे और काफ़ी बड़े डॉग होते हैं। ओके सर, मेरी जीएसडी फीमेल 70 डेज की है, वेट 7 kg है, उसका बोन बिल्डर देना जरूरी है क्या? उसको ड्रोज का कैल्शियम विटामिन स्किन कोट चालू है, पैंट डे की थी तब से स्टार्ट किया है, लेकिन फीड कौन सी दे रहे हो? सर एक्चुअली ऐसा है कि जो बॉडी जो प्रोडक्ट होते हैं ना हमेशा बॉडी के अंदर, ये 3 महीने के बाद ही आप स्टार्ट करो तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आता है। और बाकी रही बात, अभी तक इंडिया में नहीं आया ऐसा प्रोडक्ट जो आप पपी को स्टार्ट कर पाओ, क्योंकि कभी कभी डॉग वो इनटेक नहीं कर पाते, लूज मोशन लगने के चांसेस रहते हैं। बाकी रही बात माय फ्रेंड जो आप कह रहे हो कि वेट सो फार सो गुड, इज रियली गुड। बाकी आप कंटिन्यूज उसको अच्छा एक बिल्डअप के लिए आप एक अच्छा वॉक दीजिए, अच्छी रनिंग दीजिए, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। बाकी 3 मंथ के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ हमें एक्स्ट्रा और ऐड करनी है, जहाँ हमें फीड एंड सिंपल मल्टीविटामिन कैल्शियम से ही रिजल्ट मिल रहा है। ओके सर, आपके पास कौन से डॉग हैं? ज़्यादा नहीं मेरे पास, मैं खुद की ब्रीडिंग है, मेरे पास कुछ 20-25 डॉग हैं, अलग अलग हैं। मेरे पास लेब्रा भी है, पग भी है, पोमरेनियम भी है माय फ्रेंड, मेरे पास कल्चर पोम भी है, रॉटवाइलर भी है, अमेरिकन बुली भी है, मेरे पास हस्की भी है, जर्मन शेफर्ड भी है और कुछ मिक्स ब्रीड्स भी हैं मेरे पास। ओके, सो और प्राइस क्या है किसका? इसका? ये फ्रेंच मास्टिफ जो ब्रीड है ना माय फ्रेंड, ये मेल हमेशा 25-30 यहाँ से स्टार्ट होता है, फीमेल हमेशा आपको मिल जाएगी कुछ 15-18-20 यहाँ से स्टार्ट होती है। ओके, सो डोगो अर्जेंटिनो हो गया आपका सर, बीगल फीमेल हीट में नहीं हो गया आपका। हेलो सर, पे हो गई बीगल दोबारा आ गया या पीछे चल गया? 3-4 बार मैं डाले हैं इन्होंने। सर मेरे पास रॉटवाइलर फीमेल है, मैं सेकंड टाइम हस्की लूँ और जीएसडी गुड क्वालिटी अराउंड 30-40 के। सर जीएसटी बहुत बढ़िया क्वालिटी का आपको इस बजट में मिल जाएगा, लेकिन हस्की अगर आप रख लोगे तो ज़्यादा बेटर है। हस्की की एक अलग ही आइडेंटिटी है आपके लिए, अगर आपके पास हस्की होगा तो इट्स रियली गुड। मेरे पास है, मैं काफ़ी अच्छा समय है मेरा पास बेला के साथ, जो भी मैं व्यतीत करता हूँ या उसके साथ मेमोरीज है उसकी कुछ, इट्स रियली गुड। वो काफ़ी एक फनी से डॉग है, लवेबल है थोड़ा। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो आपको काफ़ी दौड़ाते हैं, क्योंकि वो धाड़ने में खुद काफ़ी माहिर हो रहे होते हैं और
उनको पकड़ना, उनके साथ खेलना इज रियली गुड। मैं आपको कहूंगा कि गो विद हस्की। ओके सर, पेट जॉइंट कब और कौन सी ब्रीड को देते हैं? पेट जॉइंट आप अगर सीधी भाषा में अगर मैं आपके साथ बात करूं, सिंपल और सरल, जैसे हमारे भी अर्थराइटिस हो जाता है ना, घुटनों में दर्द हो जाता है, कूनियों में, बाजू में दर्द होना शुरू होता है, अरे तो देन उसमें जैसे इंसानों को वैसे डॉग का उठने बैठने में दिक्कत आती है, चलने में दिक्कत आती है। जब वो उठेगा उसके फेस इंप्रेशन से, उसके साउंड से आपको मालूम पड़ेगा कि इसको दर्द हो रहा है कहीं। तो ये सब ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तब आप पेट ज्वाइन देना शुरू कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपके डॉग में। और ज़्यादातर ये अगर अडल्ट डॉग है, जैसे ये ब्रीड है, ये जब आपको 5 या 6 साल के बाद इनको लगभग देना ही पड़ता है, ताकि भगवान ना करे इनके ज्वाइन में कभी, जो भी ब्रीड लगभग 30, 40, 50 इससे ऊपर केजी में जाएगी, उनमें दिक्कत आएगी। ओके सर, मेरा पप्पी मिट्टी खा है, क्या करूं? डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग कीजिए सर, पेट के कीड़ों की दवाई दीजिए, बॉडी वेट चेक कीजिए उसका। मेरा एक वीडियो है डिवॉर्मिंग मेडिसिन के नाम से, तो आपको प्रॉपर 4-5 वीडियो है, हमारे ऐप है बोला शोला के नाम से, प्ले स्टोर में और एंड्रॉयड में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा बड़े आराम से। ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ सर्च की ऑप्शन है माय फ्रेंड। सर मेरा हो गया वाइट हस्की ब्लू आइस मेल फीमेल पप, शो क्वालिटी प्राइस। देखो सर, आप कभी भी आप अगर मुझे पूछोगे कि शो क्वालिटी जर्मन शेफर्ड कितने का है, काफ़ी मुश्किल होता है इनका ऐसे जस्ट वर्बली बता पाना। एक तो हर एक स्टेट में अलग अलग रेट है हर एक ब्रीड का। जीएसटी जो लागू हुआ है, हमारी गवर्नमेंट ने किया है, वो वुड्स और थिंग्स के ऊपर है, डॉग के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। हर एक स्टेट में अलग अलग प्राइस है। दूसरा, अगर आप ऐसे कह दो कि व्हाइट और ब्लैक, ब्लू कलर, सॉरी ब्लू आइस वाला हस्की कितने का आएगा, इट्स वेरी हार्ड टू से, क्योंकि व्हाइट और ब्लैक में भी तो मार्किंग आएगी ना, क्या उसकी सही मार्किंग है, प्रॉपर मार्किंग है, फेस में ज्यादा व्हाइटिश तो नहीं है या ज्यादा ब्लैकिश तो नहीं है। तो ये जो ब्रीडें होती हैं, इनका प्राइस इनके कलर के ऊपर भी जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए आप सोलो कलर की बात करो, व्हाइट जीएसटी, या मान लीजिए कि किसी और ब्लैक जीएसटी की बात करो, तो फिर बात जाएगी कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, हैवी बोन है क्या। तो काफी मुश्किल है, जैसे आपने बस ये बता दिया कि व्हाइट एंड ब्लैक एंड ब्लू आइस हस्की कितने का। इट्स वेरी वेरी हार्ड टू गिव प्रॉपर आंसर। एक आइडियल मैं आपको बता सकता हूँ, फीमेल का प्राइस हो सकता है 30 से लेकर 50 के बीच, मेल का प्राइस हो सकता है कुछ यही 25 से लेकर 40 तक। ओके सो 1.5 मंथ जीएसडी कितनी वॉक करानी चाहिए? डिपेंड सर, उसका बॉडी वेट कितना है। अगर तो बिल्कुल बेचारा अभी 2 किलो का है या 1.5 किलो का है, तो कोई जरूरत नहीं है उसको वॉक की। इतना छोटा डॉग तो घर में ही बड़े आराम से घूम कर, खेल कूद कर, अपनी जितनी उसको बेसिक एक रनिंग या वॉक चाहिए वो पूरी कर लेता है। लेकिन जैसे वो 60 दिन का होगा, 70 दिन का होगा, तब हम बॉडी वेट के हिसाब से जरा चलेंगे। बेसिकली तो मैं यही कहूंगा कि 60-70 दिन के बाद ही डॉग को बाहर वॉक पर लेकर जाइए, घर में ही वो उछल कूद इतनी करेगा कि उसके लिए सफिशिएंट है। सर मेरा नाम पंकज है, मेरे 1.5 ईयर जीएसटी अभी भी बच्चा ही लगता है, दूसरे अडल्ट जीएसटी की तरह फुली ग्रोथ नहीं लगता दिखने में। पंकज सर, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है कि वाकई में वो अंडर ग्रोथ तो नहीं है, अंडर वेट तो नहीं है ना। अगर तो 1.5 साल का डॉग बॉडी वेट उसका 30 किलो है या ऐसा कुछ है। तो दूसरा है कि उसके माँ बाप कैसे थे। जर्मन शेफर्ड बहुत सारी कलर में और बहुत सारी वैरायटी में आता है। कुछ जर्मन शेफर्ड छोटे रह जाते हैं, साइज के हैं, कुछ अच्छे मोटे तगड़े लंबे होते हैं, ये उन पर डिपेंड भी होता है। तीसरा हो सकता है कि शायद हमसे कहीं चूक तो नहीं हो गई, हम टाइम टू टाइम उसको डिवॉर्म नहीं कर पाए, या हम टाइम टू टाइम उसको पेट के कीड़ों की दवाई नहीं दे पाए, क्या ऐसा तो नहीं कुछ हो गया, फीड तो नहीं कम डल गई। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका अगर आप डिटेल में पूछते तो मैं आपको बेटर बता पाता। या हमारे ऐप में आप फोटो सेंड कीजिए, हमारी टीम आपको जरूर हेल्प करेगी। अगर आपको उसको मोटा तगड़ा करना है तो मेरा एक वीडियो है, उसका नाम है हाउ टू ग्रो योर डॉग हेड एंड बॉडी के नाम से। वो वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा माय फ्रेंड। ओके सो
सर आई एम पलक लाइव एट कोलकाता। सर मेरा फीमेल है 14 मंथ्स, अभी तक हीट नहीं आ रही है। पलक मैडम नहीं, लड़का ही है। लड़का? पुलक पुलक पुलक। सर ऐसा है कि उसके भी मैं 2-3 आपको जैसे पहले भी एक सवाल ऐसा ही था, लगभग 2-3 कारण होते हैं। एक तो कभी कभी डॉग में मल्टीविटामिन्स की कमी, और कभी कभी ये कारण होता है कि डॉग को हम प्रॉपर डिवॉर्मिंग नहीं कर पाते। तीसरा कारण जो सबसे होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें आप डॉग फीड कम दे रहे हो, घर का खाना ज़्यादा दे रहे हो, उसमें भी कभी कभी आप डॉग को डॉग फीड जितना मैक्सिमम हो सके दिया कीजिए। घर का खाना दे रहे हो, मैं उसको बुरा नहीं कहता, चावल रोटी आप दे सकते हो, लेकिन उसमें भी आप अगर एक मुट्ठी डॉग फीड डालोगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत मिलेगा। डॉग की बॉडी में बहुत सारी कमियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे कोई कहे कि गरेवाल जी आप रोटी ले लो, उसके ऊपर नमक लगा लो और साथ में पानी, मुझे कोई दाल सब्जी दे ही ना, मैं ऐसा ही खाता रहूं, उससे मुझे कोई अभी इमीडिएटली फर्क नहीं पड़ेगा, शायद 1 साल 2 साल तक भी ना फर्क पड़े, लेकिन बाद में कुछ इंटरनल कमियां होनी शुरू हो जाएंगी। जो हमें दाल से सब्जी से विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, वो मेरी बॉडी में फिर कमियां शो होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा ही होता है डॉग के साथ भी। हम घर का खाना उसको देते हैं, घर के खाने में उतनी मात्रा में जो डॉग को क्या हम दे पाते हैं, कार्बोहाइड्रेट रोटी में, देन बाकी की चीज़ें हम कहाँ से, जो डॉग को जैसे उसकी स्किन में बाल है, बालों के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, उसकी आँखों को बेसिक जरूरत अलग है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर को क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो फिर फीड ही पूरी करती है। तो फीड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि फीड ज़रूर दो, चाहे थोड़ी बहुत ही दो, 3 टाइम 2 टाइम आप डॉग को खाना दे रहे हो, उसमें डॉग फीड ज़रूर रखा कीजिए। ये जो लेट हीट पर आने के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि डॉग के अगर फीमेल है तो उसके पप हेल्थी नहीं है और उसके पप मर जाते हैं, डॉग चिड़चिड़ा सा रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डॉग की बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, डॉग की एक्चुअली सबसे बड़ा अगर मैं बात बताऊं तो डॉग की उम्र बढ़ती है। अगर आप सिर्फ डॉग को कार्बोहाइड्रेट दोगे तो उसकी बॉडी में कैल्शियम बनना बंद हो जाता है, फिर जॉइंट पेन, जो उसके जॉइंट पेन शुरू होने 8 साल में जाकर वो 4 साल में शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, सवाल का जवाब लंबा हो गया, सॉरी, लेकिन बहुत जरूरी था ये। ओके, हेलो सर, कैसे हो आप सर? प्लीज टेल मी, वैक्सीनेशन के बाद क्या पपी के बिहेवियर में कोई चेंज आता है क्या? बिल्कुल नहीं, उसको कुछ नहीं पता लगता कि उसको वैक्सीनेशन से कोई फर्क है, एक्टिवनेस ऐसा कुछ नहीं होगा। बस एक सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि पार्बो, डिस्टेम्पर, ऐसी लाइलाज बीमारियां, जहाँ जो बीमारियां ऐसी हैं जिसमें 90% डॉग सेफ नहीं हम कर पाते, सेफ नहीं बचा नहीं पाते, वो डॉग वो चीज़ से हमारा डॉग बच जाता है। और एक एंटी रेबिस अगर लगाओगे तो अगर डॉग खेलते कूदते आपको दांत भी लग गया तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपको कोई रेबिस का इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। ओके, सो अगर आपकी टीम पर्सनली पपी को न्यू दिल्ली डिलीवर करेगी तो उसकी शिपिंग कॉस्ट क्या होगी? सर काफ़ी, वैसे हम ऐसा बहुत रियर केसेस में करते हैं, जैसे कि अभी कुछ समय पहले हमें न्यू ईयर पर किसी ने गिफ्ट देना था, तो अब्रॉड से किसी ने हमें पैसे सेंड किए थे। उन्होंने कहा था कि प्रॉपर एक बास्केट लेकर, फ्लावर बास्केट लेकर, उसमें पपी को रखकर साफ सुथरा कर बेल डालकर एक सरप्राइज देना था। उन्होंने अपनी आई डोंट नो वाइफ थी या गर्लफ्रेंड थी, तो हमारा बकायदा टीम गई थी वहाँ ऐसा करने। और बाकी दूसरी रही बात, उसमें फिर सर एक पर्सन जाएगा यहाँ से, उसका खर्चा, वो एक रात वहाँ रुका भी था क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक टाइम उन्होंने इसका देना था। और अभी भी हमारे पास 2 एडवांस बुकिंग है। वैलेंटाइन डे पर भी कोई एक मेरे फ्रेंड, एक तो शायद अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर रहे हैं मेरे फ्रेंड, एक पर्सन, और एक अपनी वाइफ को गिफ्ट कर रहे हैं, तो वो अभी सीक्रेट है। तो वैसे एडवांस बुकिंग हो चुकी है, तो उसके लिए कुछ अलग से चार्ज आता है। पर्सन जाएगा, जो थिंग्स बाई करनी पड़ती हैं, अगर वहाँ एक दूर हुआ रात रुकनी पड़ती है तो वो होटल का खर्चा, ये सब आपको ही सर पे करना पड़ेगा।
विप्लव से सर, मैंने एक बार बीफर का बोन बिल्डर ऑर्डर किया था, आया नहीं और कैंसिल हो गया। फिर से मैंने और एक बार ऑर्डर किया है, इस बार देख लीजिएगा। बिल्कुल सर, मैं अभी हमारी टीम में जो थोड़ी बहुत ही दिक्कत वेबसाइट में आ रही थी को बार कोडिंग को लेकर, वो सॉल्व आउट हो चुकी हैं। आपको डेफिनेटली विप्रो से आप ऑर्डर कीजिए। मैं सुबह ही अभी तो आफ्टर दिस शो मैं एक बार अपनी टीम से बात कर लूँगा, आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। डीपली सॉरी अगर लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ तो। ਓਕੇ ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਪੱਪੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਲੈਬਰਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੋਰਮਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ब्रदर यही कुछ 25 दिन के आसपास, क्योंकि अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी छोटे हैं अभी, आप नॉर्मल इसको खाना दीजिए। 25-30 दिन पर जब भी आपको लगे कि छोटे पपी अभी मट्टी की तरफ जाना शुरू कर दिया है, दीवार चाटना शुरू कर दिया है, तभी डिवॉर्मिंग कीजिए, उससे पहले तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओके नेपोलियन मैस्टिफ, हाँ जी, प्राइस? नेपोलियन मास्टिफ जो होता है माय फ्रेंड, उसका प्राइस कुछ 20 से लेकर 30 के बीच तक चला जाता है। और अगर ज़्यादा बढ़िया लाइन का लेना है आपने विद केसीआई पेपर वगैरह लेना है तो 40 उससे ऊपर भी चला जाएगा। Sir, my lab puppy sleeps on the floor. Is there any problem? I am from Kolkata and it's not so cold here. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, अभी नॉर्थ इंडिया, अभी आज का आदमपुर का रात का टेम्परेचर मिनिमम 2 डिग्री बताया गया है, जो कि मिडनाइट का शायद होगा या अर्ली मॉर्निंग का होगा, 2 डिग्री। अर्ली मॉर्निंग ही मैं आया हूँ सुबह 6 बजे। मेरे हाथ सुन्न उंगली में एक ना रील जैसे जम गए हैं, ऐसे चला बस ग्लव्स के बाद भी, ग्लव्स पहनने के बावजूद भी वो सो जाती हैं, आपको फील नहीं होता कि आपकी उंगली फील वो तो जम गई है। तो यहाँ पर तो बहुत सर्दी है, लेकिन अगर आपका वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर है तो कोई नथिंग प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी थोड़ा ऑब्जर्व जरूर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि फ्लोर पर सोने से उसको कोई जुकाम हो रहा है तो फिर थोड़ा अवॉइड करिए। लेकिन वैसे आपके अगर वहाँ विंटर टाइम में भी नॉर्मल आप उनको कह रहे हो टेम्परेचर को, तो नथिंग प्रॉब्लम। ओके मेरा पप्पी मिट्टी हो गया भाई। सेंट बर्नार्ड क्या अग्रेसिव होते हैं? सेंट बर्नार्ड एक ब्रीड, एक अच्छा वैसे गार्ड डॉग होता है। थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, बट हर एक नहीं होता। देखो सर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं किसी दिन एक डेमो वीडियो शूट करूँगा। मेरे बिल्कुल शॉप के सामने एक टेलर जी हैं जो कपड़े सीते हैं, दर्जी, उनकी दुकान है। उनके पास एक जर्मन शेफर्ड है, और वो जर्मन शेफर्ड मैं रोज देखता हूँ। रोज उसके पास तरह तरह के लोग आते हैं, लेडीज जेंट्स सब आते हैं। वो उसके पास जाती है, वो उनको टच करते हैं, वो बिल्कुल नहीं भौंकती। और दूसरा जर्मन शेफर्ड मेरे फार्म में है। अगर हमारे मेन गेट जो फार्म का गेट है उसके आगे भी कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी होती है तो वो पीछे से भौंकना शुरू कर देती है। डिपेंड मोस्टली क्या होता है कि आप डॉग को बनाते कैसे हो। ये लाइव डेमो है, मैं किसी दिन आपको वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं मेरा डॉग भौंकता नहीं है, बहुत सारे ऐसा डॉग कहते हैं मेरा डॉग अग्रेसिव ज़्यादा है। ये ये क्वेश्चन है ना, ये जो इनका हल हमारे ही पास है। हम डॉग को कैसा बिहेवियर देते हैं, कैसा बनाते हैं, उस पर डिपेंड होता है। एक ही ब्रीड 2 जगह अलग अलग व्यवहार करना, इसका मतलब है कि उसका मालिक उसको जैसे बना रहा है, वो फिर वहां पर पॉइंट आ जाती है उसके मालिक के ऊपर। ओके हेलो भाजी, मेरे को जीएसडी है 3 मंथ 11 किलो वेट। बिल्कुल सर, ठीक है। ये आई थिंक सवाल हो गया। अभी इंस्टा पर देख लीजिए, कुछ है 20-25 मिनट से देख लीजिए प्लीज। चेस्ट बेल्ट मिल सकती है पग फीमेल दी? बिल्कुल चेस्ट बेल्ट आती है पग की। अगर वो 50 से 70 80 90 दिन का है तो भी आपको मिल जाएगी। अगर वो साल 1.5 साल 2 साल का है तो भी आपको मिल जाएगी। आप हमारे वेबसाइट में www.bholashola.com में जाइए, वहाँ चेक कीजिए, आपको मिल भी जाएगी। और डिलीवर भी हम आपके वहाँ, या जो भी एरिया पिन कोड है, जो भी एड्रेस आप बताओगे, हम डिलीवर कर देंगे। प्राइस क्या है जो हाथ में है उसका? सर फीमेल है, इनका प्राइस आपको 15 से लेकर 20-18 बीच मिल जाएगा आपको। इनका प्राइस इनकी बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड ज्यादातर होता है, फेस कितना बड़ा है, ये सब चीजें हैं इस ब्रीड में अहमियत रखती। सर डॉग को घर के भरा बिना परमिशन के ना जाना और कैसे ट्रेन करें? ये सिंपल सी ट्रेनिंग है सर। वैसे क्या है कि एक तो अगर आप सुबह शाम डॉग को वॉक नहीं देते तो उसके लिए उसके साथ ये अनफेयर है। तो फिर वो जब भी उसको चांस मिलेगा वो भाग जाएगा आपके आगे से और आपसे आंख बचा कर भी।
तो एक तो नॉर्मल उसका रूटीन पहले बनाइए, 2 टाइम अच्छी लंबी वॉक दीजिए। अभी सर्दियां चल रही हैं तो ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग वॉक नहीं देते, जब सूरज निकले और सूरज ढलने से पहले। गर्मियों में मोस्टली सूरज छिपने के बाद और सूरज निकलने से पहले, उल्टा होता है। सर्दी गर्मी में वॉकिंग का शेड्यूल होता है। बाकी रही बात, अगर फिर भी वो बार बार बाहर भाग रहा है तो फिर देखो, डॉग को अगर आप कहोगे कि मार कर कोई चीज़ सिखाई जाए, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मैं एक सिंपल सा फंडा जो मेरे फार्म में होता है वही यूज़ करता हूँ। अगर मेरे किसी डॉग ने मेरे फार्म का कोई नुकसान किया, क्योंकि मेरे फार्म में पौधे भी लगे हुए हैं, फ्रूट्स के हैं, फ्लावर हैं, अगर वो किसी ने कोई तोड़ा, नुकसान किया, तो मैं खाली उसके साथ 2 4 5 घंटे बात नहीं करता। गुस्सा होता हूँ, जोर से चिल्लाता हूँ उसके ऊपर जिसने पॉइंट आउट ये ऐसा कुछ किया है, देन उसको 2 3 5 घंटे के लिए बॉयकॉट। वो बिल्कुल मेरे आगे आकर बैठेगा, मैं इग्नोर करूंगा जैसे वो है ही नहीं। बल्कि ऐसा इमेजिन करना कि वो है ही नहीं है वहां पे घर में। वो ज्यादा डॉग को फीलिंग होती है, मारने से नहीं हल होता। अब ये अगर ऐसा इमोशनली उसके साथ ऐसा करोगे तो ये डॉग के लिए काफी मेरे हिसाब से मेरे साथ जो हुआ काफी अच्छा काम किया है। ये भी आप ट्राई कीजिए। ओके, सो सर पाकिस्तानी बुली की ग्रो कैसे करें? ग्रो सर देखो, एक तो जैसे ये ब्रीड है, ये भी लगभग पाकिस्तानी बुली की तरह ही मास्टिफ या लार्ज ब्रीडों में आता है। पाकिस्तानी बुली वैसे ही बहुत मोटे तगड़े होते हैं, उनका तो ग्रो करना काफी कुछ अजीब सा क्वेश्चन लगा मुझे। उसको ग्रो करने के लिए सिंपल सर फंडा, एक भरपेट खाना, डॉग फीड या घर का खाना, मिक्स डॉग फीड, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेट के कीड़ों की दवाई देना टाइम टू टाइम। और अगर हो सके तो बॉडी गेनर, मल्टीविटामिन, कैल्शियम तो उनको चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भर पेट खाना, पेट के कीड़े। अगर ये आप देने लग गए तो डॉग कैसे नहीं ग्रो करेगा आपका, इम्पॉसिबल को इसको रोक दे। ओके, हाय सर, हाउ इज सरदार जी एंटायर टीम टुडे? हैरी इज नॉट लुकिंग इन शो। When he have marriage, I want to attend. Okay, my friend. सर को बहुत एक्साइटमेंट है, इवन हैरिस से ज्यादा सर की शादी की। आप मुझे मालूम है, आप हर बार पूछे। सरदार जी डूइंग गुड। अभी तो काफी सर्दी है, छुपा होगा थोड़ा स्कूल का काम कर जो भी असाइनमेंट मिला होगा तो ब्लैंकेट में या रजाई में छुप गया होगा। बाकी टीम इज डूइंग गुड सर। आपके लिए बहुत जल्दी एक अच्छा वीडियो मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया सा, अर्ली मॉर्निंग एक सरप्राइजिंग वीडियो है आपके लिए। तो बाकी रही बात हैरिस सर की, हैरिस सर इज नॉट फीलिंग वेल टुडे। मेरी बात हुई थी आज 2-3 बार उनसे। वो आज अपने घर में ही बेड रेस्ट हमने बोला कि आप बेड रेस्ट कीजिए सर, क्योंकि अभी लुधियाने में डॉग शो है, वो भी उन्होंने अटेंड करना है, शूट करना है। उसके बाद डिलीवरी भी कल रात को 3-4 गाड़ी है, ये हमें पपीज जाने हैं, वो भी काम करना है उनको। तो बैक टू बैक 2-3 बड़े टॉक शो है, वो उनको करने पड़ेंगे। ओके, सो सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? जैसे हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8289088895, 8289088895। ये कस्टमर केयर नंबर है पे मैं भी अटेंड करता हूँ, मेरी टीम भी अटेंड करती है। हम ऐसे ही टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं ताकि किसी की कॉल मिस ना हो। ओके, सो सर मेरे लैब का हेयर फॉल हो रहा है, वो 3 महीने का है, उसका कब तक हेयर फॉल होता है बताइए सर। ये 3 महीनों में हेयर फॉल होना हर एक ब्रीड का लगभग लाजमी होता है, क्योंकि ये बेबी कोट जो इसका है ना, ये अभी झड़ रहा है, उसका रियल बाल आएगा। साल में 2 बार वैसे डॉग का हेयर फॉल होता है। अभी जो ऐसे पतझड़ का मौसम है तो ये सही समय है, ये इस दौर में 90% डॉग का इन्हीं टाइम में हेयर फॉल होता है। आप ओमेगा 3 ओमेगा 6 देना कंटिन्यू स्टार्ट कीजिए सर माय फ्रेंड। डिवॉर्मिंग जरूर कर देना, ऐसा कोई भी सप्लीमेंट या कोई बॉडी गेनर या कोई भी चीज़ देने से पहले, ताकि पेट अच्छी तरह साफ हो और वो चीज़ का हमें प्रॉपर फायदा मिले हमारे डॉग को। तो ये बहुत जल्दी हट जाएगा। और एक और आपके लिए एडवांस बात बता दूं, अभी उसके दांत भी टूट कर आएंगे, तो भी आप टेंशन मत लीजिए। ये भी एक इंसानों की तरह नेचुरल प्रोसेस होता है। डॉग के जो मिल्क वाले टीथ हैं वो टूटते हैं और दूसरे आते हैं। ओके, सो फ्रेंच मैस्टिफ, ओ इधर नहीं, ओके फिर फेसबुक पे शुरू हो गया। सर 6.5 मंथ फीमेल पिटबुल का खाना कितना वेट होना चाहिए? 6.5। अगर तो वो जेन्युइन ही सिंपल पिटबुल है तो उसका बॉडी वेट लगभग 10-12 kg के आसपास ही होगा। लेकिन अगर वो बढ़िया क्वालिटी की पिटबुल
हैवी बोन है तो उसका वेट 15 से 18 केजी होना चाहिए। एंड अगर वो पिटबुल मिक्स बुली है तो भी वेट इतना ही लगभग होगा 15 केजी के आसपास। ओके सो और सर हीट पे कब आएगी फीमेल पिटबुल? अभी 6.5 मंथ की है, अभी कहाँ? लगभग आपको कुछ आप पर डिपेंड है, आप डॉग को कितनी बेटर केयर कर रहे हो, डॉग फीड सप्लीमेंट सब दे रहे हो। 7वें महीने में डॉग को हीट आ जाते हैं, 8वें भी आ जाते हैं, 9वें भी आते हैं, 10वें में भी आते हैं। हाय आई नीड पिटबुल और अमेरिकन बुली सर्टिफाइड, दैट विल बी ग्रेट इफ यू कुड हेल्प। एक्चुअली माय फ्रेंड आप हमारे ऐप में या हमारा जो नंबर है 8289088895 उस पर व्हाट्सएप भी चलता है, आप फोटो सेंड कीजिए। क्योंकि ये जो पिटबुल और अमेरिकन बुली में हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन ये क्लूशन सॉल्व नहीं हो पा रहा। बहुत सारे लोग हमें नाम उनके लिए शायद उनको मज़ा आता है, जहाँ अच्छा लगता है पिटबुल कहना, जहाँ बेचारों को मालूम ही नहीं कि पिटबुल और चीज़ है, अमेरिकन बुली और चीज़ है। वो जब हमें फोटो सेंड करते हैं वो अमेरिकन बुली की होती है, लेकिन उसको वो कहते हैं या पुकारते हैं पिटबुल है। तो प्लीज़ माय फ्रेंड आई रिक्वेस्ट यू, आप हमारे ऐप में भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमें फ़ोटो सेंड कीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। पिटबुल वैसे का प्राइस कुछ 10,000 के आसपास होता है। अगर आप अमेरिकन बुली चाहते हो उसका प्राइस कुछ 20,000 के आसपास होता है। बड़ा घर में कौन सा डॉग रखना चाहिए, पिटबुल अमेरिकन बुली? देखो ये गार्ड डॉग ही हैं दोनों। अगर पिटबुल लेना है तो आप बढ़िया क्वालिटी का लीजिए जो कि 15-18 से शुरू होगा, अमेरिकन बुली तो 20 के आसपास से स्टार्ट होते हैं। बाकी रॉटवाइलर भी अच्छा गार्ड डॉग है, जर्मन शेफर्ड भी अच्छा गार्ड डॉग है, ये भी अच्छे गार्ड डॉग होते हैं। बॉक्सर भी अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, बुल मास्टिफ अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, कोई भी आप रख सकते हो। तो मैंने अभी आपको नाम दिए। पाकिस्तानी बुली इज गुड गार्ड डॉग? अच्छा गार्ड डॉग है, लेकिन उसका वो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, हाइपर होते हैं। शुरू से अगर ट्रेनिंग दी जाए, फ्रेंडली बनाया जाए, रखा जाए तो बहुत उससे बेटर तो गार्ड डॉग कोई है ही नहीं। जो मोस्टली मेरे फ्रेंड हैं जिनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, 100-100 200-200 जिनके पास गायें हैं या भैंस हैं, जो डेयरी का काम करते हैं, वो इन ब्रीडों को ही गार्ड डॉग रखते हैं। ओके ये कौन सी नस्ल है सर आपके हाथ में? ये फ्रेंच मास्टिफ है, बॉडी एक्स भी इसको कहा जाता है। गुड टू सी यू एवरी टाइम। थैंक यू माय फ्रेंड। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी सर। यू आर जीनियस। नहीं ऐसा नहीं, हम सर सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। एक माय फ्रेंड वी आर नॉट, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मेरी टीम मेरे को ये सब कुछ बनाती है। हेलो सर, मेरे पास लैब है 2 मंथ्स का, वो घर में पॉटी करता है, प्लीज कुछ बताएं कि घर में गंदगी ना हो। हाँ बिल्कुल, मेरे 3-4 वीडियो हैं इसके ऊपर। अगर आपके पास हमारा ऐप है, आईफोन या एंड्रॉयड फोन में कोई भी आप फोन यूज कर रहे हो तो हमारा ऐप भोला शोला डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर वीडियोस है पप्पी पोटी ट्रेनिंग के नाम से, कि पप्पी को कैसे आप ट्रेनिंग कर सकते हो, पोटी बाहर करवाना, स्प्रे भी ऐसे कैसी आती है जो भी हेल्प करती है डॉग को ये सब चीज़ों में। तो वो वीडियो देखिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 90% ये होता है कि डॉग खाने के बाद ही पोटी करेगा, तो वो वीडियो देखिए, वहाँ पूरा पैटर्न है कि डॉग को कैसे सिखाया जाता है। वैसे घर में कौन सा आरओसी रखना चाहिए, पिटबुल और अमेरिकन बुली? हो गया आई थिंक, बड़े घर में वही सवाल था। दिस इज Arindam from Kolkata wanted to know how many hours a day we can keep a golden retriever alone. सर 3 आवर 4 आवर इतना समय आप रख सकते हो, 5 आवर भी रख सकते हो। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो माय फ्रेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप डॉग को लंच उसको कोई देने वाला दोपहर में हो तो वो 6 to 7 आवर भी रह सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप डॉग को दोगे तो इट्स रियली गुड। हाँ जी सर बोलिए। पप्पी वाली दियो 5 किलो वाली। ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਸਰ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ? पेडिग्री दी है होती ਇਹ 'ਚ 5 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਕਿਲੋ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ 10 ਕਿਲੋ ਆਊਗੀ। है ਇਹ 'ਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ 3 ਕਿਲੋ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ 10 ਕਿਲੋ ਆਉਂਦੀ ਆ। अच्छा डबल कोड जीएसडी मिल सकता है? ਕਾਪੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। हां मैं पर्दे काट दूंगा भाई वो फिर बात कर लूंगा, वो नहीं लानी, ये नहीं लानी, ये नहीं ये बोलो बोल, डबल कोड जीएसडी मिल सकता है? हाँ सर अभी है हमारे पास। ओके लानी। 3 किलो की पैकिंग है। फोटो कितने को देख रही हूं मैं दिखाऊंगा समझते हो सर। क्वेश्चन हाँ हाँ जी हाँ जी। गुड इवनिंग सर, लेट्स
Five of good quality, golden. हाँ जी सर, 550 रुपये सर। हाँ जी 550 हाँ जी। हाँ ना तो फिर भी 550 सर 610 रुपये है। अच्छा Good evening, sir. Labra female, 13 months old, body weight 30 kg. Is it okay? अगर आज Labra? हमारे मैम होते यहाँ पे तो इवन ये कम था बॉडी वेट अभी सर आपको कितना बताइए? 13 months 30 kg. ठीक है, अभी कम था वैसे उसके अकॉर्डिंग. ठीक है सर। एक्चुअली हाँ बिल्कुल सच्ची मैडम होते तो वो कह देते बहुत बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके खुद डॉग का बॉडी वेट वो भी कुछ 2 साल छोड़िए। है 40 से 45 किलो है सर, ठीक है। बट आप जितना उसको बॉडी वेट को कंट्रोल रखोगे, लेब्रा स्पेशली ब्रीड का, वो आपको बहुत फायदा करता है। और लगभग माय फ्रेंड आप ऐसा कह लो कि 25 के आसपास रहेगा तो इट्स रियली गुड। अच्छा भी दिखता है, क्यूट भी दिखेगा, एक्टिव भी पूरा रहेगा। अभी भी जो है वो 2 4 5 साल के बाद भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। लाइफ स्पेन उनका बढ़ता है सही वेट से। What is the price of good quality golden retriever? गोल्डन रिट्रीवर सर फीमेल शुरू होगी 10 से लेकर 15 के बीच आपको मिलेगी। अगर आपको मेल चाहिए माय फ्रेंड तो उसका प्राइस 18 से लेकर 25 के बीच होता है। बाकी जो मैं कभी आपको प्राइस जो भी बता रहा हूँ आप सबको एक आइडियल बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक स्टेट में हर एक ब्रीडर का एक अलग रेट है, हर एक ब्रीड का एक अलग रेट है। पंजाब के रेट ये हैं, अभी हरियाणा में दिल्ली में क्या चल रहा है, कोलकाता में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, वो हर एक चीज का एक रेट वहाँ अलग है सर। ये जस्ट एक एवरेज प्राइस या आइडिया है इसके आसपास मिलेगा। मैं GSD 4 मंथ का वेट 17 kg है। हम लगभग थोड़ा आगे चल रहे हैं 5 किलो आगे चल रहे हैं, बट इट्स नॉट अ बैड, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। हम उनको अच्छी लंबी वॉक दे सकते हैं, अच्छा एक एक्सरसाइज दे सकते हैं, आप उसके साथ खेल सकते हो पार्क में। तो वेट कंट्रोल अभी हम कर सकते हैं। अगर आप कहो कि 1 साल 2 साल 5 साल के बाद वेट कंट्रोल करना, वो थोड़ी कभी बहुत बारी टेढ़ी खीर हो जाती है। सर मुझे GSD रेड एंड टैन कलर पपी चाहिए जयपुर में। मिल जाएगा माय फ्रेंड। रेड एंड 10 लगभग 20 से 25 हजार के बीच स्टार्ट होगा। बाकी आप जैसा हमें कस्टमर केयर नंबर पर या ऐप में कांटेक्ट कीजिए माय फ्रेंड। सर रॉट के बच्चे कितने दिन में होते हैं? सर चाहे वो रॉट ब्रीड हो, चाहे ये बुल मास्टिफ ब्रीड हो, चाहे वो पग छोटी जो वोडाफोन जिसको कुछ मेरे फ्रेंड कह देते हैं, या हच वाला डॉग कह देते हैं, चाहे वो छोटी ब्रीड हो, हर एक ब्रीड का 99% 60 डेज पर ही डिलीवरी होती है। देन उसके बाद कुछ केसेस में ऐसा होता है कि 2-4 दिन ऊपर नीचे होते हैं। 99% 60 डेज पर ही डिलीवरी होती है। सर पपी को इंसान का सेरेलैक दे सकते हैं क्या? मैं नहीं कहूंगा यस नो, बिल्कुल नहीं। डॉग का स्पेशल सेरेलैक हर जगह है, हमारी वेबसाइट में है www.bolachula.com पर जाइए, डॉग का सेरेलैक ऑर्डर कीजिए, हम डिलीवर करेंगे। जो खाना जिसके लिए बना है वो उसी को खाना चाहिए, ज्यादा बेटर है, ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा। और कभी कभी प्रॉब्लम्स भी चालू हो जाती हैं, स्किन की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। जैसे हम डॉग का खाना नहीं खा सकते, तो डॉग को हमारा खाना भी डॉग को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी के हिसाब से बना है। स्ट्रीट डॉग को हैवी कैसे बनाएं?
काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कहो कि स्ट्रीट डॉग, ये एक सुनने में वर्ड ऐसा आता है कि यार गली के वाले, नहीं है। अगर आप इसको एक ब्रीड के हिसाब से नाम को लोगे तो जो 90% कम्युनिटी डॉग या स्ट्रीट डॉग होते हैं ये दुबले पतले ही होते हैं। आप इसको चाहे बॉडी गेनर भी खिलाओ, आप उतना बेटर रिजल्ट नहीं ले पाओगे। आप अगर स्ट्रीट डॉग रख रहे हो इट्स गुड फ्रेंड। मेरे घर में खुद 4-5 स्ट्रीट डॉग हैं, तो उनके लिए आप अच्छी केयर करो, अच्छा खान पान दो, वो ही उनके लिए बहुत बढ़िया है। अमेरिकन बुली डकी, प्राइस ब्लू कलर एंड ब्लू आइज। अमेरिकन बुली सर देखो, अमेरिकन बुली एक ऐसी ब्रीड है जो 20,000 से शुरू होती है स्टैंडर्ड साइज में। अगर आप पॉकेट साइज चाहोगे तो 30,000 से शुरू होगी, और माइक्रो पॉकेट चाहते हो तो 70-80 हजार से स्टार्ट होगी, और ये लाखों तक चली जाती है। जो आप कह रहे हो ब्लू आइज, ग्रे कलर या ब्लू कलर, मैं बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें भी अलग अलग प्राइस होते हैं। ओके, प्लीज टेल मी बीगल डॉग प्राइस। बीगल का प्राइस उसकी मार्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। 2-4 क्या, कभी कभी तो 5 से लेकर 7,000 भी ऊपर नीचे हो जाता है, अगर उसकी मार्किंग प्रॉपर सीधी या सही ना हो। फीमेल आपको मिलेगी 10-15 से बीच, मेल आपको मिलेगा 20 से 25 के बीच। स्टार्टिंग एक आइडियल है। बाकी पंजाब से बाहर क्या प्राइस चल रहा है या कोई ब्रीडर उसको कितने में बेच रहा है, तो आई डोंट नो। प्राइस ऑफ मेल गोल्डन रिट्रीवर पपी। मैंने अभी कुछ समय पहले आपके सवाल का जवाब दिया था सर, ये 20 से 25 के बीच का प्राइस इसका चल रहा है। ओके, अमेरिकन बुली हो गया, बीगल गोल्डन रिट्रीवर मिक्स मिल सकता है? सर आप मैं देखो, ये पाप होता है मिक्स करना किसी भी ब्रीड को, एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि फिर वो एक ऐसी टेढ़ी खीर हो जाती है जिसको आप कभी सीधी नहीं कर पाओगे, और वो आगे टेढ़ी 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 इतनी होती जाएगी कि वो फिर आपको कभी बन जाएगी, खिचड़ी से अजीब सा ही कुछ हो जाएगा। तो हाथ जोड़कर बेनती है, ऐसी कोई भी ब्रीड आप मत लीजिए, पूछिए भी मत ऐसी ब्रीड के बारे में। मेरे हिसाब से तो वो भी एक पाप ही है। मिक्स ब्रीडिंग होनी नहीं चाहिए सर। आप अगर रखो जेन्युइन ब्रीड रख लो, इट्स गुड, नहीं तो स्ट्रीट डॉग रख लो। डॉग्स आर लव। या हेलो सर, आई हैव जीएसडी 3 मंथ ओल्ड एंड उसका वेट 10 kg हो गया है। गुड सर, सही जा रहे हो उस्ताद जी। अब इधर आ जाते हैं फेसबुक पे। तरन जॉइंड, रूपी कौर। हेलो सर, आई एम बिग फैन ऑफ योर सर, आप बहुत अच्छे गाइड करते हो सर, गॉड ब्लेस यू सर, ग्रेट यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बट इट्स माय ड्यूटी। और मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं बस अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ, जो अभी 1 घंटा या 1.25 घंटा देनी है। जस्ट सिंपल ड्यूटी मैडम, आप थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, बट आपने कहा उसके लिए वेलकम। जी हेलो सर, मेरे पास लैब 2 मंथ्स के हैं, वो घर में पॉटी करता, प्लीज ये कुछ सजेशन बताइए सर। मेरे वीडियोस हैं ऑलरेडी सर, हमारी YouTube पे आप बहुत देख सारी सकते हैं। वीडियोस हैं हमारी पप्पी पोटी ट्रेनिंग के नाम से। आप हमारे ऐप में, अगर आपके पास हमारा ऐप है तो बस आपको सर्च करना है पप्पी पोटी ट्रेनिंग, आपको वीडियोस मिल जाएगी, 4-5 है। सिखाना पड़ता है सर, 90% डॉग खाने के बाद ही पोटी करता है अगले 10-15-20 मिनट में, तो उसी समय आपको डॉग को बाहर लेकर जाना पड़ता है, जहां भी एक स्पॉट आप चुनिए, बार बार ऐसा ट्राई करना पड़ता है। सर शित्सु पपी को रॉयल कैनिन छोड़ के कौन सी कंपनी स्टार्टर फूड बेस्ट होगा? देखो सर, स्टार्टर में तो रूल्स में आप फोकस भी रिजल्ट काफी अच्छा चल रहा है, ब्रीड पैसिफिक भी आता है, उनमें रिजल्ट काफी अच्छा चल रहा है। शित्सु का नहीं ना आता? हाँ, शित्सु का नहीं है, लेकिन स्मॉल ब्रीड में आता है ना उनका स्टार्टर, स्मॉल ब्रीड आप देख सकते हो। बाकी स्मार्ट हार्ट का स्टार्टर भी अच्छा है, पेडिग्री का स्टार्टर भी अच्छा है। स्टार्टर लगभग सारे कंपनी के अच्छे, थोड़ा फैट प्रोटीन का ऊपर नीचे होता है। बाकी आपका डॉग किस कंपनी की फीड खाना ज़्यादा पसंद करता है, तो आई थिंक पेडिग्री का 500 रुपये का आ जाएगा 1.2 kg, डूल्स का भी लगभग इतने का ही आता है। डॉग को जब भी बाहर निकालता हूँ तो उसके टिक्स लग जा रहा और घर पे वापस लाता हूँ तो उसका लेग्स पोंछ भी देता हूँ, फिर भी लग रहा है टिक्स। बिल्कुल सर, ऐसा हो जाता है। अभी मौसम दोबारा गर्मियों का चालू होने वाला है, तो टिक्स तो पहले ही आएंगे, गर्मी चाहे बाद में आए। तो उसमें क्या है कि एक मेरे नहीं लगभग 4-5 वीडियो हैं,
अबाउट टिक्स के रिलेटेड कि टिक्स के क्या क्या समाधान है, क्या क्या हल है हम कर सकते हैं। इसके एक तो एंटी टिक्स पाउडर हल है, एंटी टिक्स शैम्पू भी हल है, एंटी टिक्स स्प्रे आती है वो भी हल है, एंटी टिक्स स्पॉट ऑन आते हैं जो डॉग की रीढ़ की हड्डी के ऊपर स्पॉट किए जाते हैं बाल हटाकर स्किन में, तो वो उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है कि वो 3 महीने तक डॉग को कभी टिक्स नहीं आने देते। तो प्लीज़ आप, मेरा एक वीडियो है पप्पी डॉग टिक्स प्रॉब्लम, पप्पी टिक्स प्रॉब्लम, बहुत सारे वीडियोस हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए माय फ्रेंड, वहाँ पर आपको टिक्स, अकेला टिक्स ही सर्च करोगे, सर्च की ऑप्शन है, आपको वीडियो मिल जाएगा। बाइक खड़ी मेरी। हाँ जी, नहीं क्या करूँ, नहीं खड़ी, उसको चलाना है। चलो ठीक है। सर वैक्सीनेटेड डॉग को नेल से कट लग गया, कोई प्रिकॉशन? नहीं सर, कोई डरने की बात नहीं है। आप अच्छी तरह पहले तो अगर घाव को साफ कर लीजिए, क्लीन अप कर लीजिए माय फ्रेंड, देन उसके बाद आप ड्रेसिंग वगैरह, बैंडेड वगैरह कुछ लगाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके सर, अगर ब्लड ज़्यादा ही निकला है तो आप फिर टेटनस का एक इंजेक्शन ले सकते हो बस। वैक्सीनेटेड डॉग का नेल से कट लग गया, हो गया इस बीच से हो गया। हाय भाई, गुड इवनिंग सबको। भैया 40 डेज लैब पपी को एग दे सकते हैं एंड कर्ड और मीठा कब शुरू कर सकते हैं? हाँ, 40 डेज के पपी को आप कर्ड देना शुरू कर सकते हो, लेकिन गर्म पानी के साथ, या कर्ड को थोड़ा गर्म कर कर। मीठा सर हाथ जोड़कर बेनती है। मीठा या मट्ठा? कर्ड और मट्ठा? मट्ठा कोई का पसंद राइट, है? मट्ठा शायद लस्सी को बोलते हैं। अच्छा, तो माय फ्रेंड, दूसरा हाथ जोड़कर बेनती है कि अगर आपने मीठा कहा है तो कभी भी डॉग को मीठा, नमक, मिर्च, मसाला मत दीजिए। अगर मट्ठा कहा है तो वो अभी मत दीजिए, वो गर्मियों में देंगे हम, सर्दियां हैं वो उसको दिक्कत करेगा ये चीज़। तो आप उसको दही दे सकते हो, कर्ड गरम कर कर या गर्म पानी के साथ। सर लैब्रा के लिए कोई वेज फीड आती है क्या? बिल्कुल माय फ्रेंड आती है, हर एक कंपनी वेज फीड बनाती है। आप मान लीजिए कि पेडिग्री में भी मेरे पास वेज फीड पड़ी हुई है, पपी में और अडल्ट में दोनों, राइट? एक्सेप्ट रॉयल। हाँ, एक्सेप्ट रॉयल नहीं है, बाकी ड्रूस भी बनाती है और स्मार्ट हार्ट भी बनाती है। आप हमारे ऐप, हमारा वेबसाइट खोलिए www www.bholashola.com पर, वहाँ आपको मिल जाएगी माय फ्रेंड। सो यू आर गुड मैन सर। मेरा रॉटवाइलर अब थोड़ा ठीक है, वो खा रहा है, तो यूज कितना खिलाऊं? खा रहा है। हाँ, ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड आई एम जस्ट डूइंग माय ड्यूटी। थोड़ा अगर ठीक है, मेरा मतलब कुछ problem- कहने से, बताने से, कॉल अटेंड करने से या हमारे कस्टमर केयर से आपको फ़ायदा हो रहा है तो फ्रेंड वो मेरे लिए सब कुछ है, और कुछ नहीं चाहिए। तो फ्रेंड, अभी डॉग की डाइजेस्टिबिलिटी को फॉलो कीजिए, जितना वो डाइजेस्ट कर रहा है उतना खिलाइए। लीवर टॉनिक साथ में देना जरूर थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए, ताकि वो उसकी जो भूख है वो कंटिन्यूस बैक टू नॉर्मल हो जाए। ओके, हेलो सर, फुल एंगुलेशन जीएसटी सिंगल कोट फीमेल प्राइस? सर यही कुछ 15 से लेकर 25 तक। 90 रॉड का वेट, 90 डेज रॉड का days, वेट days। 10 के आसपास तो होना ही चाहिए कम से कम। इससे बड़ा है, 12 है तो रियली गुड। ओके, और गुड इवनिंग वीर जी, मेरे पास बॉक्सर फीमेल है, वो बेबी देने वाली है और 60 डेज हो गया है, और कितने टाइम लेगा, और उसके पपी का टेल डॉकिंग कैसे करूं, प्लीज थोड़ा बता दो। टेल डॉकिंग तो सर बाय लॉ अनलीगल है, वो आपको नियर बाई कोई डॉक्टर अगर है ऐसा छुप छुपा कर करते तो वो उनसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। बाकी बच्चे तो उसको 60 दिन में देने चाहिए। प्लीज आप वॉच करते रहिए, हो सकता है आज, हो सकता है रात को, हो सकता है कल वो पपीज दे, एनी टाइम। और अगर आपको लगा है कि आगे कहीं 26 जनवरी आ जाएगी तो सैटरडे है, हॉस्पिटल बंद होंगे, या फिर आपको लग रहा है कि आगे फिर संडे आ जाएगा, 2 दिन हॉस्पिटल बंद, तो प्लीज़ आप फिर फ्राइडे को जाके एक बार डॉक्टर से चेक करवा दीजिए। कभी कभी टाइम पूरा हो जाता है, बच्चे घूम जाते हैं कुछ ऐसे केस में, तो फिर वो ड्रिप लगाकर वो डिलीवरी आपकी करवा देगा। क्योंकि सैटरडे संडे अगर बंद है हॉस्पिटल तो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी सर। भगवान ना करे उस समय आपको जरूरत पड़े किसी डॉक्टर की।
ओके सर मैं आऊंगा आपके पास, पिटबुल लेना है आपसे। बस वही ब्रीड लेना पहले बता देना, हमें फ्री जिस- में बहुत आते हैं, एक आधा आपके लिए रख देंगे। जिस ब्रीड में मैं काम नहीं करता भाई। कोई बात नहीं, आप जब भी आओ मुझे इत्तला कर देना। थोड़ा आउट ऑफ बाउंड्री जाकर आपके लिए पिटबुल ढूंढ लेंगे भाई, और क्या करेंगे। डोंट वरी, आप आ रहे हो। कहते हैं ना कि गेस्ट जो भगवान का रूप होते हैं, तो मोस्ट वेलकम। ओके सो सर मैं अपनी पप्पी को सेरेलैक देता था, लेकिन कल पेडिग्री स्टार्टर देने के बाद पप्पी ने वॉमिटिंग किया। सर क्या करूं, हेल्प प्लीज। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। सारालैक की जो डोज है, जो एक सारालैक है, वो एक अलग चीज़ है। मैं तो अपने फ्रेंड्स को या जो मेरे यहाँ पर आते हैं उनकी जो यही कहता हूँ कि सारालैक एक सिंपल रोटी की तरह है, और जो स्टार्टर फीड होती है वो होते हैं आलू के पराठे जो पूरे भर कर बनाए हुए हों। तो रोटियां आप 5-6 भी खा लो, आलू के पराठे 2 ही खाकर फिर बाद में आपको नींद आनी चालू हो जाती है। तो ये सब वही चीज़ होती है। कभी कभी आप सडनली अगर चेंज करोगे तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो वॉमिटिंग कर देते हैं। डॉग को कोई भी ब्रीड हो, अगर आप फीड चेंज कर रहे हो, या सारालैक से पपी स्टार्टर फीड की तरफ लेकर जा रहे हो, या स्टार्टर से फिर आफ्टर 3 मंथ जब वो स्टार्टर से पपी फीड पर शिफ्ट करते हैं, तो सडनली मत कीजिए। वो एक 7 दिन का एक पीरियड होता है जिसमें आप जो पुरानी फीड है या सारालैक है वो आप डॉग को 90% वो दीजिए, 10% नया उसमें ऐड कीजिए। दूसरे तीसरे दिन 70-30 का रेशो कर दीजिए, फिर उसके बाद 50-50 का रेशो आ जाएगा। फिर 5-7 दिन के बाद उल्टा हो जाएगा, 70% न्यू फीड और 30% पुराना सारालैक हो या फीड। इसी से धीरे धीरे हम डॉग को शिफ्ट करेंगे। उसको शायद मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वो शिफ्ट हो गया है स्टार्टर से एक फीड से दूसरी फीड पर, या मान लीजिए स्टार्टर से सारालैक से स्टार्टर पर। तो सडनली मत चेंज कीजिए, डॉग के पेट में भी गड़बड़ हो सकती है। सर जी 2 BHK फ्लैट में रहता हूँ, मुझे GSD रॉटवीलर या अमेरिकन बुली आपका की। एक्चुअली अगर तो आप फ्रेंड बात कर रहे हो GSD की, GSD आई विल गो विद यू, यस। क्योंकि GSD एक ऐसा डॉग है जो किसी भी घर में बड़े आराम से एडजस्ट हो जाता है, काफी अंडरस्टैंडेबल ब्रीड है। अमेरिकन बुली को भी आप अपार्टमेंट में रख सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको काफी लंबी वॉक देनी पड़ेगी, थोड़ा सा उसको गार्डन में खिलाना भी पड़ेगा ताकि वो नॉर्मल रहे। ये 2 ब्रीड ठीक है, लेकिन छोटे घर में बड़ा डॉग मत ही रखो। जर्मन शेफर्ड एक अलग बात है, वो एक अलग टाइप का डॉग होता है। ओके सो क्वेश्चन सर जी, पंजाब के पिटबुल काफी फेमस है, मैं एक रॉट रखा हूँ, बस एक टॉप क्वालिटी पिटबुल मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। सर एक्चुअली पंजाब के पिटबुल पर गाने ही इतने बन चुके हैं, तो इसलिए वो फेमस तो होना ही है। एक्चुअली में जो पिटबुल, बहुत सारे मेरे फ्रेंड, जैसे अभी मैंने शो से पहले बताया कि वो दिमाग में इमेज रखते हैं अमेरिकन बुली की, लेकिन बोलते उसको पिटबुल है क्योंकि वो लुक लाइक पिटबुल की तरह दिखता है उनको। तो बिल्कुल पंजाब के पिटबुल काफी मशहूर हैं, थे भी, लेकिन अभी ज्यादा चलन जो पंजाब में हुई जा रहा है डे बाय डे, वो अमेरिकन बुल्ली की तरफ ज्यादा झुकाव है। फाइट वाइट होती थी तब, आपसे कुछ समय पहले, तब पिटबुल रखे जाते थे। अमेरिकन बुली फाइट थोड़ी करता है, वो अमेरिकन बुली एक अच्छा गार्ड डॉग है। तो इन दोनों अगर सेम लुक लाइट भी हैं, लेकिन इन दोनों के बिहेवियर में और रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। ओके मैक्सी स्टार्टर अच्छा है या जायंट स्टार्टर फॉर जायंट ब्रीड? जायंट सर, अगर वो जायंट ब्रीड है तो उसको जायंट स्टार्टर दीजिए। अगर वो मीडियम कैटेगरी में आते हैं, या आप मीडियम ब्रीड दे सकते हो, स्मॉल में स्मॉल दे सकते हो। अगर वो जैसे कि ये है, ये मास्टिफ ब्रीड है, जायंट ब्रीड है, तो उनको जायंट देना है। अगर आप रॉटवाइलर या जर्मन शेफर्ड कहोगे तो उनको मैक्सी दे सकते हो। ओके सो आप 29-30 को रहेंगे जलंधर या नहीं? एक्चुअली मेरा फ्रेंड, मेरा अभी प्लान तो कुछ नहीं है 29-30 को कहीं जाने का। राइट 90% मैं यही हूँ, बट कहीं कोई शादी वादी ना आ जाए यार, मैं उससे बहुत डरता हूँ। मुझे कहीं जाना है, ये फंक्शन अटेंड करने, आई कांट डू, तो ये ना चक्कर कहीं पड़ जाए। बाकी कोई डॉग शो तो है नहीं, 90% मैं यही हूँ बस। क्योंकि सरदार जी को स्कूल छोड़ना पड़ता है, फिर वो लाना है मुझे, तो ये ड्यूटीज मुझे देनी पड़ती है, तो वीकडेज में मैं कहीं नहीं जाता।
क्योंकि मैं पसंद नहीं करता कि सरदार सी स्कूल से ऑफ हो और इवन फॉर 1 डे। ओके, शैम्पू फॉर सिज्जू यूजिंग हिमालय टिक शैम्पू। देखो सर, बुरा नहीं है वो, आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो मेरा पर्सनली थिंकिंग ये होती है कि अगर हमारे पास बालों वाली ब्रीड है जिसको ओमेगा 3 ओमेगा 6 देना है हमने, तो अगर हम उस पर टिक वाला शैम्पू यूज करेंगे जिसमें पैरामाथिन सोल्ट होता है, वो डॉगों बालों की रफनेस को खराब कर देगा। एक तरफ तो हम ओमेगा 3 ओमेगा 6 दे रहे हैं ताकि बालों की शाइनिंग बनी रहे, स्मूथ बनी रहे, दूसरी तरफ हम टिक वाला शैम्पू ट्राई कर रहे हैं, वो बालों की सत्यानाश कर रहे हैं उस रफनेस को। तो ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं बार बार, अगर आपने मेरा वीडियोस देखे होंगे ना टिक वाले, तो मैं बार बार रिकमेंड यही करता हूँ कि आप स्प्रे आता है एक जो डॉग की कोट को बिल्कुल भी खराब नहीं करता, वो स्प्रे यूज कीजिए। स्पॉट ऑन आते हैं, डॉग की रीढ़ की हड्डी पर दवाई डाली जाती है बॉडी वेट के हिसाब से, वो ट्राई कीजिए। उसका रिजल्ट भी 2-3 महीने बहुत बढ़िया रहता है, टिक्स नहीं आते। ऐसी कुछ चीजें आप ट्राई करोगे तो रिजल्ट ज्यादा बेटर मिलेगा आपको माय फ्रेंड। और बालों की स्मूथनेस और थिकनेस भी खराब नहीं होगी। अमेरिकन बुली के बेचारे के बाल ही नहीं होते, या इस ब्रीड के बाल बहुत छोटे होते हैं, तो इस पर आप पैरामाथिन यूज करो ना करो, नथिंग प्रॉब्लम। लेकिन जो पोमेरेनियन ब्रीड्स हैं, शिजू ब्रीड्स हैं, लासा एप्सो हैं, या और बहुत सारी ब्रीडें हैं बालों वाली, जितना हो सके अवॉइड कीजिए प्लीज टिक्स वाले शैम्पू को। ओके, इवन सोप नो। ओके सर, जर्मन शेफर्ड डबल कोट से जर्मन शेफर्ड डबल कोट पंजाब के टेम्परेचर में स्मॉल हाउस में फैन या कूलर में रख सकते हैं? शायद सर देखो, मैं अगर अपने एरिया की बात करूं, मैं जहां पला बड़ा हूं आदमपुर, ये एक ऐसा सिटी है जिसमें अभी आपको शो से पहले बताया कि रात का मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री बताया गया है नेट पर, और जून जुलाई में यहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री भी चला जाता है। बहुत सारे और टाउन है पंजाब में इधर उधर, हमारे से 20 किलोमीटर इधर होशियारपुर है जिसका टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है। वो अभी इतना ठंडी भी वहाँ नहीं होगी, और गर्मियों में उतनी गर्मी भी नहीं होती। तो आप किस पार्ट की बात कर रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, डबल कोट को सर कूलर एक ऐसी ठंडी जगह तो चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, एक घर में ऐसा कमरा होता है जो नॉर्मली ठंडा होता है, तो उसमें अगर आप पंखा भी चलाओगे तो वो भी कूलर की तरह अंदर दिखे टेम्परेचर बना देता है। तो इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर मेंटेन रखना। सर, ब्रीड जंगली डॉग से क्रॉस हो गई तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं सर, जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाइए। इंजेक्शन आते हैं जिससे वो बच्चा कंसीड नहीं करेगी फीमेल, तो क्योंकि इसके हमें रिजल्ट तो कोई फायदा मिलेगा नहीं। मिक्स ब्रीड से रिजल्ट क्या लेना। बाइक ले गया वो? हाँ जी, ओके, वही था ना, वही मैंने देखा। ये यार अजीब सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जाते हैं लोग। बाइक खड़ा कर भाई खड़ा है यहाँ पर, तो हम अपना काम करें, उसकी बाइक देखें। अभी सीसीटीवी कैमरे में देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आप उसको डॉक्टर के पास जाइए और वो बच्चा ना कंसीड करे प्लीज। बताकर भी नहीं गया वैसे कि मैं ले जा रहा हूँ। आओ, खड़ा करने वाला अजीब है लोग यहाँ के। भगवान ना करे कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हमारा गला पकड़ेगा फिर आकर कि गरेवाल जी, मैंने यहाँ पर आपकी दुकान के आगे खड़ा किया था, बताकर भी गया था आपको। वीर 15 डेज हो गए ऑर्डर किए हुए। कौन सा? ये नहीं बताया सर, वी आर रियली सॉरी। आप अभी नहीं होगा। 8289088895 पर कॉल कीजिए सुबह 9 o'clock। अगर वो नहीं सुनता, आप व्हाट्सएप कीजिए, इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी चलता है। आप ईमेल भी कीजिए हमें। प्लीज, आप ऐसा नहीं हो सकता कि टीम 15 दिन पुराना ऑर्डर ना दे, क्योंकि आज ही मैं ऑफिस गया था, वो तो रोज के रोज पैकिंग करते हैं ऑर्डर। और डिस्पैच करने से पहले यहाँ से कॉल भी की जाती है कि सर हम आपका ऑर्डर पैक कर रहे हैं, ये इतने दिन में पहुंचेगा, आप फ्री हो रिसीव करने के लिए। हाँ, अगर हमारी कॉल जाती है, आप कॉल नहीं रिसीव करते, तो शायद वो डिलीवर नहीं करते आप तक, शायद। हाँ, 90% वो कॉल करते हैं, कंफर्मेशन आती है, फिर पैकिंग होती है, फिर डिलीवरी होती है। ओके, सो सर, मैं जर्मन शेफर्ड 42 डेज का है, उसको कितनी वैक्सीनेशन लगेगी और कब? एक ही लगेगी, पहले कल लगाइए, या परसों या तरसों लगाइए। उसको बोलते हैं बीमारियों वाला इंजेक्शन, DHPPI या 7 in 1 वाला इंजेक्शन।
वो लगाइए माय फ्रेंड, फिर उसके 20 दिन के बाद उसका बूस्टर रिपीट होगा। अमेरिकन बुली द पपी ब्लू कलर एंड ब्लू आइस लुधियाने शो चे की प्राइस लगू? काफ़ी मुश्किल है सर, क्योंकि उसका वो कितना भारी है, हैवी कितना है, उसके ऊपर डिपेंड आता है। देन उसके बाद उसकी मार्किंग कैसी है, वाइट मार्किंग उसके कहाँ कहाँ है, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसके प्राइस तय करने के लिए। 2, 4, 5 हज़ार क्या, कभी कभी इससे ज़्यादा अमाउंट भी ऊपर नीचे हो जाता है, अगर वो हैवी ना हो, अगर उसकी आंखें ना ब्लू हो, या फिर मार्किंग सीधी ना हो, या मार्किंग ज़्यादा हो बॉडी पर। ओके, गार्ड डॉग में फर्स्ट ओनर के लिए कौन सा ब्रीड बेस्ट है? जर्मन शेफर्ड। ओके 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 ब्रो, मेरी लैब फीमेल हीट में नहीं आ रही, 3 to 4 मंथ हो गए हैं। डोंट वरी सर, एक हीट के बाद दूसरी हीट को आने कभी कभी 4, कभी कभी 5 मंथ भी लग जाते हैं। आप मल्टीविटामिन कंटिन्यूस देते रहिए उसको, और डिवॉर्मिंग जरूर कर देना। ओके सर, 1 आवर हो चुका है, अब हम इधर के लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है मुझे फ्रेंड्स, 1 आवर हो चुका है। कोई इमरजेंसी क्वेश्चन है तो हम लास्ट के क्वेश्चन ले रहे हैं, दोबारा टाइप कर दीजिए प्लीज जल्दी से। ओके, ये भी सोने को जा रहा है। मुझे अमेरिकन बुली नहीं पिटबुल टेरियर के बारे में बताइए, और मुझे आपसे खरीदना है ये, क्योंकि अदर ब्रीडर्स पे भरोसा नहीं बन पाता। आई एम फ्रॉम पटना साहब, जहाँ बहुत से फेक ब्रीडर हैं। माय फ्रेंड, ये आपने मुझे कैसे पंगे में डाल दिया, क्योंकि धक्के से फंसा रहे होते हैं। पिटबुल टेरियर में हम खुद नहीं काम करते, हम खुद डरते हैं इस ब्रीड से, क्योंकि 90% मैं वही ब्रीड में काम करता हूँ जो बच्चों के साथ फ्रेंडली हो, सेफ हो, लेडीज के साथ सेफ हो, फ्रेंडली हो। मोस्टली मुद्दे की बात यही है कि मैं फैमिली डॉग में ही वो काम करता हूँ कि जो फैमिली के साथ अच्छा रह पाए। मुझे ये जो एक फाइटिंग वाइटिंग डॉग में मुझे सर कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही मैं इसमें काम करता हूं। लेकिन अगर आप चाहते हो तो किसी जेन्युइन ग्रुप से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर मैं आपको पपी दिलाने की कोशिश करूंगा, बट वो मेरी ओन ब्रीडिंग या हमारे ग्रुप का पपी नहीं होगा। ओके सर, मेरे GSD 42 डेज का उसको स्टार्टर स्टार्ट कर दूं क्या सर? क्या कितना टाइम मेल दूं, प्लीज आंसर। बिल्कुल माय फ्रेंड, स्टार्टर तो आप डॉग को 22, 25, 28 दिन से स्टार्ट करनी ही चाहिए। और वो उसके जो दाने होते हैं वो गिनकर या चम्मच के साथ मैशर कर ब्रीड के हिसाब से आप देना शुरू कीजिए, दिन में 4 टाइम। सर शिजू पप्पी को ऑलवेज एसी में रखना पड़ेगा और कीप इन नॉर्मल टेम्परेचर आल्सो इन समर? नहीं सर, आप टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, उसमें जरूरी नहीं है कि एसी हो, पंखे और अदरवाइज चीजों के साथ भी आप टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हो। ओके सो, और तो 2 मंथ में अगर डॉग का हाइट 1 फुट हो तो वो लार्ज ब्रीड में आएगा, और मीडियम प्लीज रिप्लाई। डॉग का जो माय फ्रेंड लार्ज और मीडियम कैटेगरी होती है वो बॉडी वेट के हिसाब से होती है, ना कि हाइट के हिसाब से। ओके सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। That's all my friend today. Take care. Have a very 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 nice weekend. और एडवांस my friend 26 जनवरी की आपको एडवांस हमारी तरफ से मुबारक। ये हमारे देश का बहुत बहुत बड़ा दिन है, और 26 जनवरी की परेड आप लकी हो दिल्ली वालों, आपको देखने को मिलती है, जो वहां से दूर से लोग जाकर देखते हैं। दिल्ली में बहुत बंद था, कल मैं गया था। हाँ। पहाड़गंज जालिद वाले सब सील के हुआ था, कर देते बस 5:30 पहुंचनी, 7 बजे पहुंची। एंटर पता नहीं कौन सी टूटी सड़कों में से डाल के दिल्ली एंटर करी वो ही है ना, वो थोड़ा लोगों को रिहर्सल के लिए इंटरप्शन होती है, तो वो रिहर्सल करते हैं ना, तो इस उनकी भी सिक्योरिटी को ध्यान में रखना पड़ता है। तो फ्रेंड आप प्लीज मैं तो टीवी पर ही वॉच करूंगा, बट प्लीज आप टेक केयर एंड हैव अ वेरी 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 हैप्पी एंड हेल्थी फ्यूचर हैड माय फ्रेंड, आपके लिए और आपके पेट्स के लिए। प्लीज बच्चों का जरूर ध्यान रखिए, जाती हुई सर्दी बहुत डेंजर होती है भाई, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। एंड पपी के लिए तो आपको हमारा कस्टमर केयर नंबर ही है, अगर आपके डॉग में भगवान करे डॉग में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई समझ नहीं पा रहे, तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर हमारे वेबसाइट पर चेक कीजिए, आपको वहाँ हर एक चीज़ का हर एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड देन द लास्ट माय फ्रेंड कस्टमर केयर नंबर, एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और माय फ्रेंड ऑलवेज 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 रिस्पेक्ट कीजिए लेडीज़ की, गर्ल्स की, वोमेंस की, और क्योंकि जो बरकत है ना वो इन्हीं के हाथों में है। वो चाहे आप बरकत किसी भी चीज़ की अभी आपके दिमाग में चल रहा है वो हो, बरकत हमेशा लेडीज़ और गर्ल्स इन्हीं के हाथों में होती है, तो बरकत हर एक को चाहिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ हेल्थी एंड एंजॉयबल वीकेंड माय फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, बाय।